रूढ़िवादिता में फंसकर आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस समय भी आर्यों ने आगे बढ़कर सत्य के लिए रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया। जब हमारे समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, अंधविश्वास का विरोध करना आज भले ही बड़ी साधारण सी बात हो, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उसे समझना और उसे प्रयोग में लाना बेहद ही कठिन है। कितनी कठिनाइयां आई होंगी, कितनी मुश्किल रही होगी वह स्थिति जब समाज का सहयोग मिलना तो दूर, परिवार के लोगों का भी असहयोग रहा होगा। आइए इस नाटिका में देखते हैं कि उस समय कैसे अंधविश्वास और पाखंड जैसी बुराइयों का विरोध हुआ और क्या परिणाम रहा उनका विरोध करने के दृढ़ संकल्प का। पंडित फूलचंद शर्मा जी निडर के घर बेटी का जन्म होता है। लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, सुना है लाला जी के घर बेटी का जन्म हुआ है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, पर उनकी क्या बात करते हो, उनकी तो सोच ही अलग है। अरे भाई, आर्य समाजी है ना, ऐसी बातें करते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अरे भाई ठीक बात कह रहे भाई। अरे भाई कैसा तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर घर में बालिका के जन्म पर सभी खुश हैं। दादी पंडित के पास जाती है। आओ यजमान आओ, कैसी हैं आप? आज कैसे आना हुआ? अरे राम राम पंडित जी, आई क्या, बस वो पोती हुई है, जरा उसकी जन्म पत्री तो बना दो, जरा ध्यान से बनाना पंडित जी। अरे यजमान, कैसी बातें कर रही हो, बस थोड़ी देर बैठो, मैं अभी बना देता हूं। पंडित जी बड़े ध्यान से कुंडली देखते हैं और बताते हैं। यजमान, बड़ी भाग्यशाली है ये बच्ची, बड़ी लंबी उम्र है इसकी, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अच्छा पंडित जी, नाम क्या रखूं इसका? अरे नाम का क्या है, बस आ से रख दो, जैसे अनारो, और कोई नाम मत रखना। ठीक है पंडित जी, यही नाम रखूंगी इस बच्ची का। ये लो दक्षिणा। दादी घर आती है और बताती है कि पंडित ने बच्ची का नाम अ अक्षर से रखने को कहा है। माँ जी, मैं अंगूरी रखूंगी अपनी बिटिया का नाम। अरे ना, अनारो ठीक रहेगा। नाम कोई भी हो, लेकिन सार्थक होना चाहिए, अज्ञानता प्रेरक नहीं। जी, नाम रखने में भी इतना क्या सोचना, जो नाम अच्छा लगे वही रख लो। नहीं भगवान, महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट समझाया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम न केवल सार्थक होना चाहिए, बल्कि उसके नाम के अनुरूप उसके कर्म भी होने चाहिए। ये लो, अब कर्म भी आ गए, नाम और कर्म का क्या जोड़। हाँ भगवान, तुम मानो या न मानो, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी के नाम के अनुरूप उसके कर्म भी होने चाहिए। ऐसा न हो, नाम तो हो शांति, लेकिन व्यवहार ऐसा कि सभी को, सारे वातावरण को अशांत करके रखे। या फिर नाम तो हो धन सिंह, लेकिन भीख मांगता हो। नाम रखो लक्ष्मी, लेकिन उसके कर्म हो कुलटा के। अरे बेटा, ये सब कही सुनी बातें हैं। पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि अ अक्षर से ही नाम रखें। माँ, मैं जो सही है सिर्फ उसे मानता हूँ, और इस बच्ची का नाम हम विशुद्धा रखेंगे। विशुद्धा अर्थात पवित्र, साधारण। और आप देखना, इस नाम से ये बच्ची कितना साधारण एवं पवित्र जीवन जिएगी। इस प्रकार बच्ची का नाम विशुद्धा रख दिया जाता है। बच्ची कुछ बड़ी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। आस पड़ोस के लोग चर्चा करते हैं। भाई, लाला जी किसी की बात तो मानते नहीं। अब देखो, पंडित जी ने बताया था कि आ अक्षर से ही नाम रखना है, लेकिन नहीं माने। अरे तुम क्यों ये सब बातें करके अपना समय खराब करते हो? हाँ भाई हाँ,
अरे उसे समझाना ही बेकार है, चलो अपना काम करते हैं। चलो, चलो। अरे रहने दो, अपने आप ही कर लेंगे सारा काम पर। अरे मानते ही नहीं किसी का कहना। अरे छोड़ो भाई कोई साहब, बात मैं तो आपको क्या बताऊं। चलिए चलिए चलिए, आइए। पंडित जी दादी से मिलने घर आते हैं। यजमान, मैंने कहा था इस बच्ची का नाम आ अक्षर से ही रखना। हाँ पंडित जी, आपने कहा तो था, लेकिन मेरा बेटा माना ही नहीं। पंडित जी, आपसे प्रार्थना है, आप लोगों की भावनाओं का मजाक न बनाएं। अगर आपकी बात सच होती तो आपने तो यह भी बताया था कि वो बच्ची लंबी आयु पाएगी। फिर क्या हुआ? जी, मैं तो कह रहा था अगर आ अक्षर से नाम रखा होता तो लंबी आयु होती। बेटा तुम रहने दो, क्यों पंडित जी पर अपना गुस्सा दिखाते हो? इस प्रकार कुछ समय के बाद फिर से परिवार में एक कन्या का जन्म होता है। नामकरण का समय आता है। मैं तो इस बच्ची का नाम विशुद्धा रखूंगा। ना बेटा ना, हम नहीं रखेंगे ये नाम। हमने रखा था ये नाम उस बच्ची का, लेकिन क्या हुआ? नहीं माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं कि नाम रखने से ऐसा हुआ था। ये तो उस बच्ची के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल रहा होगा कि वो बच्ची जीवित नहीं रही। बेटा, तर्क देकर तुम अपनी मत चलाओ। देखो, मैंने ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बच्ची का नाम विशुद्धा नहीं रखा जाना। कैसी बातें कर रही हो माँ? इस संसार में न जाने कितने लोगों का नाम विशुद्धा होगा। अगर नाम के कारण ही कोई जीवित नहीं रहता, ऐसा हो तो कोई जीवित नहीं रहेगा। सभी के विरोध के बावजूद उस बच्ची का नाम विशुद्धा ही रखा जाता है। बच्ची अपने परिवार में प्यार पाते हुए खेलती कूदती बड़ी होने लगती है। भाग्य की विडंबना तो देखिए, वह बच्ची रोगग्रस्त होती है और उचित इलाज के अभाव में उसका भी निधन हो जाता है। बच्चे की मृत्यु से सारा परिवार दुखी होता है। बेटा, मुझे समझ नहीं आता क्यों तू इन बच्चियों का दुश्मन बना है। कैसा पिता है रे तू? अम्मा जी, बहुत बुरा हुआ इस बार भी। यह बालिका जीवित नहीं रही। अरे तुम पंडित जी से ही कुछ पूछो। हाँ, कुछ करती हूँ। माँ, इस बच्ची के निधन पर मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन सिर्फ नाम के कारण मृत्यु हो ऐसा नहीं है। अब बेटा तू चुप रह। तेरी जिद के कारण ही ये सब हो रहा है। सच्चाई तो यही है कि ये बच्चियां इसलिए जीवित नहीं रही क्योंकि वो नाशपिटा नाम रखा था तुमने। अम्मा, तुम सच कह रही हो? जब पहली बच्ची के साथ ऐसा हो गया था तो क्या जरूरी था ये नाम रखना दूसरी बच्ची का भी? अरे हमारे कर्म ही फूटे थे तो हम क्या करते। आप सभी ये अंधविश्वास की बातें कर रही हैं। कोई भी नाम रखने से मृत्यु होना मात्र अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं। और इस प्रकार चारों ओर उस व्यक्ति का विरोध हो रहा था। असहयोग की भावना थी, लेकिन उसके मन में वही संकल्प, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा तो उतारूंगा ही। हे भगवान, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के मंतव्य को सही मानता हूं। बस भगवान, एक बार मेरे परिवार में एक बिटिया का फिर से जन्म हो तो उसका नाम भी मैं विशुद्धा रखूंगा। हे परमात्मा, बस मेरी इतनी सी ये प्रार्थना सुन लेना। कहा जाता है, जब आप सत्य की राह पर हों, आपका संकल्प सही हो, तो परमपिता परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। और उस पिता की प्रार्थना सुनी। एक बार फिर कन्या का जन्म होता है। बच्ची के जन्म पर पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मेरी विशुद्धा आ गई। चुप रह बेटा, मत ले ये मनहूस नाम। माताजी ठीक कह रही हैं। हम अपनी 2 बेटियों को तो खो चुके हैं। इस बार आपसे निवेदन है कि कोई और नाम रख लें। तुम इस प्रकार झगड़ रहे हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें भी यही अंधविश्वास है। अरे गांव वाले तो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन तुम लोग ज्ञानवान होकर भी अज्ञानी बन रहे हो।
लेकिन अब तो कुछ भी हो, नाम तो विशुद्धा ही रखा जाएगा। माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे तुझे क्या इस माँ के आंसू भी नहीं दिखाई देते? इस बच्ची का नाम तो क्या, मैं तो कहूं कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी इस नाम से तौबा कर लेनी चाहिए। माँ, जन्म मृत्यु ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, और ना ही कोई नाम विशेष इसका कारण बन सकता है। अरे ये तो सब परमात्मा के विधि विधान और हमारे पूर्व जन्मों के संकलित कर्मों का फल है। अरे बेटा, तुम बहस करके हमें मत समझाओ। हे परमात्मा, तुम ही कुछ करो। इस बच्ची का नाम विशुद्धा रखकर मैं आप लोगों के अंधविश्वास को समाप्त कर दूंगा, और आप सब देखना, ये बच्ची अपने नाम के अनुरूप कार्य करते हुए यशस्वी बनेगी, और इसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। इस प्रकार तमाम विरोधों के बाद भी दृढ़ संकल्पी पंडित फूलचंद शर्मा जी निडर ने उस बालिका का नाम विशुद्धा ही रखा। आप सभी से इस मंच पर यह प्रश्न रखना चाहते हैं कि आप अगर इस महान पिता की जगह होते तो क्या करते? क्या पहली बेटी की मृत्यु के बाद रख पाते दूसरी बेटी का वही नाम, और फिर तीसरी बेटी का यह नाम? कितना मुश्किल रहा होगा यह निर्णय करना उस पिता के लिए। बेशक मुश्किल हो, लेकिन आर्यजन तो होने ही ऐसे चाहिए जो सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने का साहस कर सके, और सही सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अपने आप को आहूत कर सके। मनुष्य का ईश्वर में विश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति और उसका विवेक, इन सब से ही वो आगे बढ़ता रहा है और बढ़ेगा भी। आप सब भी ईश विश्वासी बने, ज्ञानी बने, विवेकी बने, दृढ़ संकल्पी बने और सदैव आगे बढ़े। आर्य होते ही विवेकी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 128 वर्ष पहले सभी को अपने नाम के सामने जाति सूचक शब्द ना लगाकर आर्य शब्द लगाने के लिए प्रेरित किया और संदेश दिया। बिना जाति बिना भेद सारा भारत एक। बिना जाति बिना भेद सारा भारत एक। हमारा एक ही लक्ष्य, सारा भारत एक हो, हम संगठित रहें और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें।